शिव नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। दूसरे लोगों के मुताबिक शिव काफी चतुर और बुद्धिमान था। उसी गांव में एक गुफा भी थी जो काफी पुरानी थी। लोगों के मुताबिक उस गुफा में ढेर सारा खजाना था। ना बाबा ना, मैं तो उस गुफा के अंदर जाने की सोच भी नहीं सकता। सही कह रहा है झमरू। एक बार डाकू मंगल सिंह उस गुफा का सोरा चुराने गया था। तब से लेकर आज तक उसका कोई आता पता नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डाकू मंगल सिंह चुपचाप से गुफा से बाहर आ गया हो और गांव वालों को पता ना चला हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो गुफा बहुत खतरनाक है। गांव के कई लोग गुफा में सोना ढूंढने गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं आ पाए। ठीक है काका, नहीं जाएंगे उस गुफा के पास। ये हुई ना कोई बात। पूरा गांव उस गुफा का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता था। मौसी, आपका ये कुत्ता तो काफी बड़ा हो गया है। तुझे कितनी बार समझाया है शिव, इससे कुत्ता मत बोला कर। तेरी वजह से गांव के लोग भी इसे कुत्ता ही कहने लगे हैं। इससे कुत्ता ना कहूँ तो क्या बैल कहूँ। चुप कर, आया बड़ा मजाक बनाने वाला। क्या हुआ मौसी, क्यों सुबह सुबह बेचारे शिव के ऊपर गुस्सा उतार रही हो? क्या बताऊं सरला, इसे 1000 बार समझा चुकी हूँ कि मेरे कुत्ते को रॉकी बोला कर, लेकिन इसके भेजे में ये बात घुसती ही नहीं है। अच्छा, तो लड़ाई का कारण ये रॉकी है? हाँ सरला दीदी, ये सब छोड़ो, मैं रॉकी के साथ खेलना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका पट्टा मत खोलना, वरना ये भागने लगता है। भाग कर जाएगा कहाँ? इसे तो पकड़ ही लूंगा। लाओ, मुझे दे दो। देखो कैसे खेल रहा है। अरे अरे अरे, इसका पट्टा खोल देता हूँ। जैसे ही शिव रॉकी का पट्टा खोलता है, वैसे ही रॉकी जंगल की तरफ भागने लगता है। अरे अरे, सत्यानाश हो तेरा, जाकर पकड़, वरना जंगल की तरफ चला जाएगा। अभी जाता हूँ मौसी। रुक जा रॉकी, अरे रुक जा। शिव रॉकी का पीछा करने लगता है। रॉकी का पीछा करते करते शिव जंगल पहुंच जाता है। चिंता मत करो मौसी, शिव रॉकी को पकड़ कर ले आएगा। हे भगवान, ये तो गुफा के अंदर चला गया। रुक जा रॉकी। रॉकी भागते भागते गुफा के अंदर चला जाता है। शिव भी उसका पीछा करते करते गुफा के अंदर चला जाता है। शिव रॉकी का पीछा कर ही रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने एक रोशनी आ जाती है। ये मैं कहाँ आ गया? अरे भैया, ये कौन सा गांव है? लगता है इस गांव में नए हो। हाँ भैया, इस कुत्ते का पीछा कर रहा था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। हे भगवान, ये क्या किया आपने? क्या हुआ भैया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्या हुआ मदन? ये अजनबी इंसान कौन है? अरे मोतीलाल, ये अजनबी इंसान इस गुफा के रास्ते हमारे गांव में आ गया है। अरे बाप रे, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये आप दोनों क्या कह रहे हो? अरे भाई, तुम्हारी तरह पहले भी कई लोग इस गुफा के रास्ते हमारे गांव आ चुके हैं। इस गांव का नाम भूल भुलैया है, जहाँ इंसान आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता राजा की मर्जी से है। राजा? कौन राजा? भैया, यहाँ अरुंधत नाम के राजा रहते हैं। वो अजनबी लोगों से शास्त्रार्थ खेलते हैं और उन्हें हरा कर अपना गुलाम बना लेते हैं। हाँ भैया, बिना उनकी अनुमति के तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे बेवकूफ समझाए क्या? मुझे अपने गांव वापस जाने के लिए किसी राजा की अनुमति की जरूरत क्यों पड़ेगी भला? कोशिश करके देख लो। ऐसा कहकर दोनों गायब हो जाते हैं। हाय राम, ये दोनों अचानक से कहाँ गायब हो गए? यहाँ से जल्दी निकलने में ही भलाई है। शिव और रॉकी काफी देर तक गांव में भटकते हैं, लेकिन उन्हें घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है।
जहाँ से गया था। ये गांव तो वाकई भूल भुलैया की तरह है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आप कौन हो काका? मैं इस गांव का चौकीदार हूँ। अभी यहीं से गुजर रहा था, तभी तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी, तो यहाँ आ गया। शिव उस बूढ़े व्यक्ति को सारी घटना बता देता है। हे भगवान, ये तो बड़ा बुरा हुआ। बेटा, वो दोनों राजा के ही आदमी थे। अब तुम अपने गांव तभी जा सकते हो जब राजा से शास्त्रार्थ में जीत पाओगे, लेकिन उस राजा से जीतना बड़ा मुश्किल है। मुझे कहाँ जाना होगा? वैसे अब जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास करके देख लो। यहाँ से आगे चले जाओ। लेकिन कहाँ? अरे ये बूढ़ा व्यक्ति भी गायब हो गया। लगता है मुझे राजा के महल जाना ही पड़ेगा। चल रॉकी। शिव और रॉकी राजा के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। काफी देर भटकने के बाद वह राजा के महल पहुंच जाते हैं। आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ महाराज, एक और नौकर मिल गया। सही कहा। महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो इन लोगों ने भी कुछ नहीं था, लेकिन भूल भुलैया गांव में आकर फंस गए। ये तो मेरे गांव के लोग हैं जो गुफा में सोना ढूंढने गए थे। हाँ, ये सब आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाएंगे मेरी मर्जी से। लेकिन महाराज, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे सोने का लालच नहीं है। वो मैं नहीं जानता। तुझे यहाँ से वापस जाने के लिए मुझे शास्त्रार्थ में हराना होगा। अगर तू जीता तो तुझे तेरे गांव भेज दूंगा, और अगर मैं जीता तो तू हमेशा के लिए यही फंस जाएगा। मुझे मंजूर है। मंत्री जी, शास्त्रार्थ की तैयारी की जाए। जी महाराज। राजा के आदेश पर शास्त्रार्थ की तैयारी शुरू हो जाती है। शिव और राजा आमने सामने बैठ जाते हैं। शास्त्रार्थ खेलने से पहले अगर तेरी कोई इच्छा है तो बोल सकता है, क्योंकि इसके बाद तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। ज्यादा बड़ी इच्छा तो नहीं है महाराज, बस आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये भी कोई इच्छा है? पूरा तो सुन लीजिए महाराज। जब तक मेरी कहानी नहीं खत्म हो जाती तब तक आपको सुनना पड़ेगा। कहानी खत्म होने के बाद ही शास्त्रार्थ का खेल शुरू होगा। महाराज, सोच समझ कर वचन देना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इसमें क्या गड़बड़? छोटी सी तो कहानी होती है। ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। धन्यवाद महाराज। तो सुनिए, एक बड़े से पेड़ में लाखों की संख्या में चिड़िया बैठी होती है। ठीक है। तभी अचानक उस पेड़ में एक सांप चढ़ जाता है। सांप एक चिड़िया को खा लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। आगे क्या हुआ? फिर एक चिड़िया को खा जाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर क्या हुआ? फिर एक चिड़िया को खा जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अरे आगे क्या हुआ? महाराज, बता तो रहा हूँ। फिर एक चिड़िया को खा जाता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन चिड़िया खाने के बाद क्या हुआ? महाराज, पेड़ में लाखों चिड़िया है। जब तक वो सभी चिड़िया को नहीं खा जाता तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। शिव ऐसे ही बार बार बोलता कि फिर एक चिड़िया को खा जाता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। अरे अब तक तो वो सांप सारी चिड़िया खा गया होगा। अभी कहाँ महाराज, अभी तो केवल 3000 चिड़िया को ही खा पाया है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? मुझे माफ कर दो, मैं अब और कहानी नहीं सुन सकता। मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन महाराज, शास्त्रार्थ। मैं हार गया।
तुम जीत गए। इतना कहते ही राजा अप्सरा में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। कैसा श्राप? एक साधु ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक तुम्हें शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं पाएगा तब तक तुम इसी भूल भुलैया गांव में भटकती रहोगी। हजारों साल बीत गए लेकिन मुझे कोई नहीं हरा पाया, लेकिन आज तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। अब आप भी मुझे मेरे गांव भेज दीजिए, गांव वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, आंख बंद करके 3 बार गोल गोल घूम जाना, तुम अपने गांव पहुंच जाओगे। ऐसा कहकर अप्सरा गायब हो जाती है। दूसरी तरफ शिव और उसके सभी गांव वाले अपने अपने गांव पहुंच जाते हैं। इस दिन के बाद लोगों के बीच गुफा का डर खत्म हो गया और सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे।